मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में क्लास 12th के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में। तो चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत कर चुके हैं, तरंग प्रकाश की। इसमें पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या हम आज शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन का। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर मान लेते हैं क्या ये हमारा क्या एक परावर्तक पृष्ठ है। ये हमारा क्या एक परावर्तक पृष्ठ है। इस पर क्या करते हैं, दो प्रकाश की किरणें क्या इस पर आपतित हो रही हैं। तो एक यहाँ पर और एक क्या है, यहाँ पर क्या है, दो प्रकाश की किरणें क्या रही आपतित हो रही है। तो ये क्या होंगे, आपतित हुई तो क्या होगी, ये परावर्तित भी तो होंगी। जैसे समांतर आपतित हुई तो समांतर क्या आ रही हैं, परावर्तित भी हो रही हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम अभिलंब खींचेंगे। तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा हो गया आपतन कोण। मतलब ये हमारा क्या है, इससे आपतन कोण तो ये होगा ना। आपतन कोण क्या होगा, ये हमारा आपतन कोण क्या होगा, अभिलंब से के बीच बना कोण क्या होगा, हमारा आपतन कोण आई हो गया। और ये हमारा क्या होगा, ये तो परावर्तन कोण होगा। और ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा। यदि हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, इस बिंदु से क्या करते हैं, इस पर हम लंब खींचते हैं। तो इस पर लंब खींचेंगे, इस बिंदु से क्या करेंगे हम, इस पर हम क्या करेंगे, लंब खींचते हैं। इस पर हम क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आई के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी आई होगा और ये भी क्या होगा, हमारा आई होगा। इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। हमारा क्या है, बिंदु ए है और बिंदु बी पर क्या है, बिंदु ए डैश बे और ए डैश पर क्या रही हैं, किरणें आपतित हो रही हैं। तो एक प्रकाश क्या कर रही है, भी वेग से चल रही है। जो हमारा प्रकाश है वो क्या रही है, भी वेग से क्या रही है, चल रही है। तो प्रकाश क्या रही है, भी वेग से क्या रही है, चल रही है। जब भी वेग से क्या होगी, प्रकाश क्या रही है, दोनों क्या रही है, प्रकाश आपतित हो रहे हैं किससे, भी वेग से। तो परावर्तित भी क्या होंगे, भी वेग से, क्योंकि माध्यम तो बदल नहीं रहा। तो क्या होगा, भी वेग से क्या होगी, परावर्तित भी हो जाएंगी। तो क्या आपतित हुई, परावर्तित हुई। तो यहाँ से यहाँ दूरी, इतना दूरी तय करने में जितना समय लगेगा, यहाँ से इतना दूरी, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर लंब डालेंगे। यहाँ से भी क्या करेंगे, हम इस पर लंब डालेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पर लंब डालेंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण आर हो गया ना। ये हमारा क्या है, आपतन कोण आई था और ये परावर्तन कोण क्या है, हमारा आर है। ये हमारा इसको एम डैश और ये हमारा क्या हो जाएगा, एन डैश हो जाएगा। तो एन एम डैश क्या होगा, ये आपतन कोण आई और क्या होगा, ये परावर्तन कोण क्या होगा, आर हो गया। तो आपतन कोण ए और परावर्तन कोण ए, क्योंकि क्या दोनों क्या समान कोण पर क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं। तो हमारा आई और ये हमारा क्या है, परावर्तन कोण आर। तो जब इससे हम क्या किए, लंब खींचे, क्या होगा, ये हमारा ये भी हमारा क्या होगा, आर हो गया। ये हमारा क्या होगा, आर हो गया। और ये हमारा क्या होगा, ये टोटल क्या होगा, यहाँ ए आई है तो क्या है, हमारा आर ही तो बचेगा। इधर क्या होगा, ए आई है, ए भी आई है, तो क्या हमारा ये आर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर बना चुके हैं। तो आइए यहाँ पर अब देखते हैं। यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी डैश बराबर यहाँ पर ए बी डैश। ए से बी तक जाने में जितना दूरी, इतना जो दूरी जितना तय करेगा, और बी से ए से बी, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, ए से ए और बी डैश जितना समय में ए बी डैश दूरी तय करेगा, उतना समय में क्या होगा, बी ए डैश पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। जितना दूरी में क्या हो, ए बी डैश जितना दूरी क्या करे, जितना समय में तय करेगा, उतने ही समय में क्या होगा, ए जो क्या है बी ए डैश पर क्या होगा, उतने ही समय ए दूरी और ए दूरी क्या है, आपस में दोनों क्या है, बराबर हैं। क्योंकि क्या है, एक ही रेखा पर क्या है, दो रेखाएं क्या है, एक ही, यही तो है ना, ए और ए, ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। ये दोनों रेखाएं क्या बराबर हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय और यहाँ जाने लगा समय क्या होगा, बराबर होगा। तो वेग क्या है, भी है और टी समय
मिद तय करती हैं तो क्या होगा, ये इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, भी टी हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए, जहाँ यहाँ पर क्या है, जेड और जेड डैश क्या परावर्तक पृष्ठ है, ये भी क्या है हमारा, क्या है, आपतित तरंगाग्र है। जो हमारा क्या, ये भी क्या है, आपतित तरंगाग्र है। मतलब क्या है, यहाँ से मान ले क्या है, तरंगाग्र मान लेते हैं, क्या है, एक तरंग आ रही है तो क्या, ये भी हमारा क्या होगा, आपतित तरंगाग्र हो जाएगा। और ए डैश बी डैश, जो हमारा क्या, ए डैश बी डैश, ये हमारा क्या है, परावर्तित तरंगाग्र है। ए डैश बी डैश हमारा क्या, परावर्तित तरंगाग्र है। आई हमारा क्या, आपतन कोण है। और आर हमारा क्या, परावर्तन कोण है। और भी हमारा क्या, तरंगाग्र की वेग है। और टी हमारा क्या, समय है। तो हमें उम्मीद है, अब आइए इन सबको लिख लेते हैं जो जो हमने बताया है। जेड जेड डैश हमारा क्या है, जेड और जेड डैश हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। और ए बी हमारी क्या है, आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है, तरंगाग्र है। और हमारा ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र है। क्या ए डैश बी डैश क्या हमारा, परावर्तित तरंगाग्र है। और आई क्या है हमारा, आपतन कोण। आर हमारा क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और भी हमारा क्या है, तरंगाग्र की चाल। भी हमारा क्या है, तरंगाग्र की चाल। भी हमारा क्या, तरंगाग्र की चाल। और टी हमारा क्या है, समय। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो जाएगा। अब आइए, अब हम दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश और त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज को लेंगे, फिर हम इस त्रिभुज को लेंगे। इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, हम लेंगे, तब लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, इन दोनों त्रिभुज में हमारा कोण बी बराबर, कोण बी डैश बराबर क्या हमारा, 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए क्या, ये कोण और ये कोण क्या, 90 डिग्री। ये क्या, लंब डाले गए हैं ना, इससे इस बिंदु पर क्या कर, यहाँ से इस पर लंब डाला गया है। फिर हमारा ए बी डैश बराबर बी ए डैश क्या है, बराबर भी टी। ये तो हमने यहाँ से लिख लिया कि ए बी डैश बराबर क्या हमारा, भी बी डैश बी ए डैश, दोनों क्या होगा, भी टी के बराबर हो गया। और हमारा ए डैश बराबर ए डैश क्या है, हमारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, या उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। ये क्या हमारा ही उभयनिष्ठ भुजा है। तो हमारा भुजा कोण भुजा से मतलब क्या है, एक कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो क्या कहेंगे, हमारी क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी ए डैश व त्रिभुज ए बी डैश ए डैश क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, हमारा कोण आर हो जाएगा। कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हमारा हो जाएगा। तो इसलिए क्या सकते हैं, क्या कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर हो जाएगा। तो यही क्या हमारा परावर्तन का नियम है, यही क्या हमारा परावर्तन का नियम, परावर्तन का क्या है, नियम है। जिस कोण पर क्या होती है, आपतित होती है, उसी कोण पर क्या होती है, कोई भी क्या होती है, परावर्तित होती है। इसी को कहते हैं परावर्तन। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यही क्या होता है, परावर्तन का नियम है। तो हमारे परावर्तन का क्या किया, नियम की व्याख्या हमने कर दिया। तो क्या होगा, आई और आर क्या होंगे, आपस में बराबर, मतलब क्या होगा,
ए कोण और ए कोण क्या होंगे, आपस में बराबर कर। जब ए कोण बराबर हैं तो हमारा ए कोण और ए कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि किससे, भुजा कोण भुजा से। तो जब दो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए, तो क्या होंगे, आई और आर क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आई हमारा क्या आपतन कोण है, आर क्या हमारा परावर्तन कोण है, दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपवर्तन का भी व्याख्या कर सकते हैं। तो आइए इसका भी फिगर पहले बनाकर आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम उससे आपको समझा देंगे। तो मान लेते हैं क्या है, हमारा क्या है, एक मुख्य अक्ष के समान, इस पर क्या रही, हमने क्या किया, प्रकाश की किरण डालते हैं, इस पर हमने क्या किया, प्रकाश की, इस पर हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण डालेंगे, दो प्रकाश की किरणें डालेंगे, क्या होंगे, जो मुख्य अक्ष इसकी कैसे समांतर क्या होंगे, दो प्रकाश की किरणें डालेंगे। तो इसको सीधा कर लेते हैं इसी के, जिससे क्या पता चले क्या इसी के समांतर है। अब इसके समांतर क्या किया हमने, दो प्रकाश की किरणें क्या है, समांतर गिर रही हैं। अब दोनों क्या है, इस पर क्या करेंगे, हम अभिलंब खींच लेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। तो इस पर हम क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। ये पहले इसको सीधा कर लेते हैं, इस पर क्या करेंगे, हम अभिलंब खींचेंगे। एक सेकंड, तो इस पर अभिलंब खींचेंगे, तो क्या हो गई, यहाँ पर ये दोनों क्या हो गई, दो रेखाएं आ गई। अब ये क्या हो गया, हमारा अभिलंब हो गया। इस पर अभिलंब खींचेंगे, अब क्या होंगे, यह क्या रही, एक माध्यम से मान लेते हैं क्या, एक विरल माध्यम है, विरल माध्यम से क्या हो रही है, सघन माध्यम में प्रकाश जा रही है, विरल माध्यम है, ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है, और ये हमारा क्या, सघन माध्यम है, सघन माध्यम। तो क्या रही, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो क्या अभिलंब की ओर क्या आती है, झुक जाती है। तो क्या आ जाएगी, ये अभिलंब की ओर क्या आ गई, झुक जाएगी। तो क्या हो गई, ये अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। तो अभिलंब की ओर झुक गई, ये दोनों क्या गई, अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। तो ये हमारा क्या है, आपतन कोण, ये हमारा क्या है, आई है, और ये हमारा क्या है, परावर्तन कोण क्या है, ये हमारा आर है। आपतन कोण आई और क्या हमारा परावर्तन कोण आर है। तो इससे हम क्या करेंगे, इस रेखा पर लंब डालेंगे, और इससे हम क्या करेंगे, इस पर लंब डालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं। तो इस पर हमने क्या किया, लंब डाल दिया, और फिर इस रेखा से, इससे हम क्या करेंगे, हम इस पर क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। तो ये क्या होंगे, हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या है, आपतित किरण है, ये हमारा क्या आपतित तरंगाग्र है, हमारा क्या ए बी डैश, ये भी क्या हमारा आपतित तरंगाग्र है। तो यहाँ से ये हमारा क्या होगा, आई हो गया। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, आई हो जाएगा। ये हमारा आई है तो क्या होगा, ये भी हमारा आई हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या है, ये हमारा आर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा आर है, ये हमारा आई है, और ये हमारा क्या है, आर है, ए आई ए आर है। तो ये हमारा क्या है, इसको पूरा बढ़ाने क्या है, हमारा ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हमारा बीच में इसका इसको निकालने क्या है, हमारा आर ही तो बचेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए, अब यहाँ पर हमारा क्या ए बी है, और ये हमारा क्या है, बी डैश, और ये हमारा क्या है, ए डैश है। ये हमारी क्या, इसकी बेग v1 है, और इसका बेग क्या हो जाएगा, हमारा v2। जब क्या होगा, माध्यम बदल जाए तो क्या होगा, विरल से सघन में आएगा तो क्या होगा, बेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये हमारा क्या है, जेड है, और ये हमारा क्या है, जेड डैश है। तो अब आइए, हम जानते हैं कि अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर अब हम आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी क्या है, यहाँ से आपतित किरण, आप किरण को क्या किया, आपतित किया, तो v1 बेग से क्या आ रही है, v1 बेग से क्या है, तरंगाग्र है, और v2 बेग से क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है। तो आइए इनके बारे में अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो हमारा ए डैश बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, वी टी, हमारा ए डैश बी
जो हमारा क्या है ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी हमारा क्या है V1, V1 वेग से तो आ रही है ना, तो V1 वेग से आ रही है कितने समय में ए डैश बी, मतलब क्या बी ए डैश बी लिख सकते हैं, बी ए डैश क्या आ रही है V वेग से आई कितने समय में टी समय में, क्या बी जो क्या है बी से ए डैश पहुँचने में क्या लग रहा है टी समय लग रहा है, और ए से बी डैश में पहुँचने में भी क्या होगा इसमें क्या होगा V2 वेग से चल रहे तो क्या होगा VT समय लगेगा। जितना समय यहाँ से यहाँ तक लग रहा है उतना ही क्या होगा यहाँ से यहाँ तक लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में समय और यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा समय बराबर लगेगा, लेकिन क्या होगा ये वेग में क्या हो रहा है वेग परिवर्तित हो जा रहा है। तो क्या आ जाएगा ए डैश बी क्या V1T और ए बी डैश बराबर क्या आ जाएगा V2T। तो त्रिभुज ए बी ए डैश में त्रिभुज ए बी ए डैश से त्रिभुज ए बी ए डैश से ए बी ए डैश, मतलब इस त्रिभुज को लेंगे, फिर ए डैश ए डैश बी, उसके बाद क्या करेंगे हम इस त्रिभुज को लेंगे। तो इन तीनों त्रिभुज को आइए लेते हैं, तो से हम देखेंगे साइन आई बराबर साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब साइन थीटा और क्या लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है हमारा साइन थीटा साइन आई के हमारा क्या इस कोण को ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला क्या आएगा हमारा लंब क्या आ जाएगा ए डैश बी बटे ए डैश बी बटे ए डैश, तो हमारा क्या आ जाएगा V1T ए डैश बी क्या है V1T बटे ए डैश बराबर ए डैश बी क्या आ जाएगा V1T बटे ए डैश, ये जाएगा समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज ए डैश बी में त्रिभुज ए डैश बी में त्रिभुज ए डैश बी ए बी ए डैश था ना, त्रिभुज क्या था ए बी ए डैश, अब त्रिभुज ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश से त्रिभुज ए डैश बी डैश से, तो साइन आर बराबर साइन आर में क्या हो जाएगा हमारा साइन आर बराबर हो जाएगा साइन आर बराबर ए बी डैश बटे ए डैश, तो हमारा क्या हो जाएगा V2T और हमारे क्या ए डैश ए रहेगा ही। तो अब आइए आगे देखते हैं, तो आगे हमारा हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा V1T बटे ए डैश और V2T बटे ए डैश, तो इससे हमारा क्या होगा ये कट जाएगा और हमारा आ जाएगा कितना V1T बटे V2T, तो साइन आई बटे साइन आर साइन टी से टी क्या हो जाएगा कट जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा V1 बटे V2 तो V1 बटे V2 को लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या आ जाएगा 1n2, तो हमारा क्या आ जाएगा 1n2, तो लिख सकते हैं हमारा ये क्या हमारा यही हमारा क्या है यही स्नेल का क्या है नियम है, ये क्या है स्नेल का नियम है, ये क्या स्नेल का नियम है जो कि अपवर्तन का नियम है, जो कि अपवर्तन का नियम है, जो कि अपवर्तन का क्या है नियम है। स्नेल के नियम को ही क्या कहते हैं अपवर्तन का नियम कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए कि फोको की प्रयोग का ऐतिहासिक महत्व आइए जानते हैं। तो न्यूटन ने बताया कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल छूट गया था और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या होती है
कम होती है। जो क्या होती है, विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है क्या होती है, सघन माध्यम की में प्रकाश की चाल से क्या होती है, कम होती है। जो विरल माध्यम में जो प्रकाश की जो चाल है क्या होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या होती है, कम होती है। और हाइगेंस ने बताया कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया, अलग अलग बताए। मतलब हाइगेंस ने बताया कि क्या विरल माध्यम में जो क्या आती है, प्रकाश की चाल क्या आती है, जो विरल माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल विरल, और यहाँ लिख देते हैं सघन, इसमें लिख देते हैं विरल और यहाँ लिख देते हैं सघन। तो न्यूटन ने बताया कि जो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या होती है, कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या आती है, विरल माध्यम से क्या होती है, कम होती है। जो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, सघन से क्या होगी, कम होगी। और इसमें कह रहा है कि हाइगेंस ने बताया कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या है, अधिक होती है। इन दोनों ने क्या किया, अलग अलग बताया। तो वैज्ञानिक फोको ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। अतः इसलिए न्यूटन के कणिका सिद्धांत को अमान्य करार दे दिया, क्योंकि क्या इसने क्या किया, बताया था गलत। क्योंकि विरल माध्यम में यदि सघन में क्या होगा, सघन में होना चाहिए क्या, कम होना चाहिए, लेकिन क्या किया इसने कहा कि सघन में अधिक होता है। अब भीड़ भाड़ में तेजी से दौड़ेंगे नहीं, तो इसलिए क्या हुआ, न्यूटन का मामला हो गया फेल। तो फोको ने बताया इन दोनों के सिद्धांतों से निष्कर्ष निकाला कि जो क्या आती है विरल माध्यम में, यानी जब खाली रोड रहेगा तो आप तेजी से भागेंगे और जब भीड़ भाड़ रहेगा तो धीरे ही चलेंगे। तो यह गलत बता दिए। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं प्रकाश क्या हो गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है 1n2, तो हमारा क्या हो जाएगा v1/v2 होता है। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। जब क्या होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम जाते हैं तो क्या होगा, चाल v1/v2 होता है। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति क्या होती है, अपरिवर्तित। मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बदलेगी नहीं। तो लिख सकते हैं प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यानी v बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। v बराबर होता है क्या, न्यू इंटू लैम्डा होता है। तो हमारा v1 बराबर क्या हो जाएगा, v1 बराबर हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा 1 और v2 बराबर क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लैम्डा 2। तो हमारा हो जाएगा तब समीकरण एक से हमारा क्या हो जाएगा 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा 1 अपान न्यू लैम्डा 2। तो न्यू से न्यू कट गया, हमारे क्या हो जाएगा 1n2 बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा 1/लैम्डा 2। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1n2 बराबर क्या, लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः कह सकते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की अपवर्तनांक क्या होता है, v1/v2 और लैम्डा 1/लैम्डा 2। तो क्या होता है, उनके वेग के अनुपात के बराबर और उनके तरंगदैर्घ्य के क्या होते हैं, अनुपात के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं व्यतिकरण के बारे में। तो व्यतिकरण होता क्या है, जब समान आवृत्ति या लगभग बराबर आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में क्या आ रही हैं, संचरित हो रही हैं। और क्या रही हैं, मतलब दो समान आवृत्ति या लगभग बराबर आयाम की, समान आवृत्ति और लगभग क्या आ रही हैं, इनके क्या है आयाम क्या है, बराबर हैं। बराबर आयाम की क्या हो रही हैं, दो आवृत्ति क्या हो रही हैं, एक ही दिशा में क्या रही हैं, संचरित हो रही। तो क्या हो गया, उनके अध्यारोपण से उनके मिल जाने से कुछ बिंदुओं पर क्या होता है, परिणामी तीव्रता
का आयाम क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। मतलब क्या हो गया, ऐसे देखिए क्या हो रही है, ऐसे जा रही हैं दो, क्या हो रही हैं, दो आप तरंगे क्या हो रही हैं, जा रही हैं समान आवृत्तियाँ लगभग बराबर आयाम की, दोनों क्या हो गई एक साथ मिल जाएंगी तो क्या होगा, उनका कहीं पर क्या हो जाएगा, कहीं पर तीव्रता क्या होगी, अधिकतम हो जाएगी, तो कहीं पर तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाती है, हो जाती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। जब समान आवृत्तियाँ जब समान आवृत्तियाँ लगभग बराबर आयाम की समान आवृत्तियाँ लगभग बराबर आयाम की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, एक ही दिशा में क्या होती हैं, संचरित होती हैं, एक ही दिशा में संचरित होती हैं। जब समान आवृत्तियाँ लगभग बराबर आयाम की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में क्या होती हैं, संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता या आयाम अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होती है, या आयाम, तरंग की तीव्रता या आयाम न्यूनतम होती है, तीव्रता या आयाम क्या होती है, न्यूनतम होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का क्या होते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, प्रकाश जब तरंग के रूप में होता है तभी तो व्यतिकरण की घटना होगी, तो जो तरंग की व्याख्या किया करेगा वही क्या होगा, बता सकता है कि प्रकाश में क्या होता है, व्यतिकरण होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मान लेते हैं ये हमारी क्या है, हमारा क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर एक तरंग जा रही है, मतलब क्या रही, एक तरंगे है कम, और एक हमारी क्या है, इस पर दूसरी समान आवृत्ति की क्या आ रही है, दो क्या आ रही हैं, तरंगे संचरित हो रही हैं। तो एक का आयाम क्या है, A1 है, हमारा क्या है, A1 है, और दूसरे का कितना है, हमारा A2 है। तो एक का A1 है और एक का A2 है, हमारी क्या है, तरंग संचरण की दिशा, ये हमारी क्या है, तरंग संचरण की दिशा है,
तरंग क्या हो रही है, संचरित इसी दिशा में हो रही है। तो इसका जो हमारा क्या होगा परिणामी, इसका हमारा क्या होगा परिणामी क्या हो जाएगा हमारा परिणामी तीव्रता, इसकी क्या होगा हमारा परिणामी जो तरंग निकलेगा, जो हमारा परिणामी तरंग क्या होगा प्राप्त होगा वह कैसा होगा, तो हमारे क्या होगा इसका परिणामी जो तरंग किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो इसका परिणामी हमें मिलेगा क्या, दोनों क्या होंगे आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे और हमें क्या होगा परिणामी तरंग इस प्रकार के रूप में क्या होगा हमें प्राप्त होगा। तो हमारी इसका आयाम क्या हो जाएगा, इसका आयाम हमारा क्या हो जाएगा, इसका आयाम क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और हमारा कह सकते हैं कि ए मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा हमारा A1 प्लस A2। तो हमारा क्या होगा ए मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी क्या होगी परिणामी तीव्रता क्या करते हैं व्यतिकरण के बाद क्या होगा इस प्रकार हमें क्या होगा प्राप्त होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको इस प्रकार कह सकते हैं बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या होगा प्राप्त होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब मान लीजिए क्या है दो अलग अलग तरंगे मतलब एक ही, अब इस प्रकार मान लीजिए क्या है यहाँ पर एक तरंग यहाँ पर इस प्रकार दी गई है, यहाँ पर क्या एक तरंग, यहाँ पर क्या है एक तरंग, यहाँ से क्या हो रहा है एक तरंग क्या है इस प्रकार आई, इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस पर क्या है एक तरंग क्या आ गई इस प्रकार आई। फिर हमारा क्या है एक यहाँ पर बना लेते हैं, तो एक तरंग क्या आ गई यहाँ पर इस प्रकार आ गई और यहाँ पर क्या आ रही है एक तरंग क्या आ रही है यहाँ पर इस प्रकार क्या अलग अलग है। तो ये क्या हो इसका आयाम क्या हो ये हमारा क्या है A1 है, इसका हमारा क्या है आयाम क्या है A2 है। तो ये दोनों क्या होंगे जब आपस में क्या होंगे मिलेंगी, ये दोनों क्या होंगे जब आपस में क्या होंगे मिलेंगी, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर जो परिणामी प्राप्त होगा, जो हमारा यहाँ पर क्या होगा परिणामी प्राप्त होगा, तो हमारा यहाँ पर जो परिणामी ये हमारा क्या होगा यहाँ पर परिणामी जो तरंग प्राप्त होगी, एक सेकेंड कहाँ, जो हमारी परिणामी क्या होगी तीव्रता जो क्या होगी प्राप्त होगी, जो हमारी क्या होगी यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी ये हमारी क्या है ये मैक्सिमम तो है, ये हमारी क्या है मैक्सिमम तीव्रता तो है, ये हमारी क्या होगी ये हमारी क्या रही है ये हमारी मैक्सिमम हमारी ए मैक्स हमारा कितना है A1 प्लस A2। तो हमारा क्या ए मैक्स क्या होगा हमारा A1 प्लस A2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि व्यतिकरण की घटना के में माध्यम के कुछ बिंदुओं पर क्या होता है परिणामी तरंग की तीव्रता या आयाम क्या होगा अधिकतम होगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जब यदि क्या हो व्यतिकरण की घटना में व्यतिकरण की घटना में व्यतिकरण की घटना में माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ स्थानों पर क्या हो परिणामी तरंग की तीव्रता क्या हो परिणामी तरंग की तीव्रता या आयाम क्या हो अधिकतम होता है। तो
इस घटना को इस घटना को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। घटना को समपोषी क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को कहते हैं समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब ये तो हो गया समपोषी व्यतिकरण। मतलब क्या है? कह रहा है कि यदि व्यतिकरण की इस घटना में माध्यम कुछ बिंदु पर क्या हो, परिणामी तरंग की तीव्रता या आयाम क्या हो, अधिकतम होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि अब आइए देखते हैं, यदि क्या हो, तीव्रता इस प्रकार हो, मान लीजिए क्या यहाँ से, अभी आपको दिखाते हैं, मान लीजिए क्या है, यहाँ से क्या हो रही, एक कुछ आवृत्ति क्या हो, इस प्रकार हमें क्या हो गई, प्राप्त हुई है। तो हमें क्या है, कुछ आवृत्ति क्या है, हमारी क्या, एक प्रकाश की एक क्या तरंग जा रही है, प्रकाश की तरंग क्या रही है, जा रही है। तो मतलब ये क्या रही है, हमारी क्या रही है, एक आवृत्ति क्या रही है, हमारी क्या रही है, तरंग जा रही है। तो फिर इसके नीचे से क्या रही है, हमारी एक और तरंग क्या है, इसके नीचे से क्या रही है, एक हमारी तरंग क्या रही है, ऐसे इस प्रकार से क्या रही है, ऊपर से क्या रही है, जा रही है। तो इनके आयाम क्या है, मान लीजिए एक की आयाम क्या है, एक का आयाम क्या है हमारा, ऊपर वाले का आयाम क्या है हमारा a1 है, और नीचे वाले का आयाम क्या है हमारा a2 है। हमारा क्या है, नीचे वाले का आयाम a2 है। अब दोनों क्या होंगे, जो दोनों की जो हमारी परिणामी तीव्रता आएगी, इन दोनों की क्या होगी, जो हमारी परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी, हमारी इसकी क्या होगी, जो परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी, मतलब दोनों के क्या हो गए, अंतर के बराबर। मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। जब विपरीत हैं तो क्या होगा, जो अधिक वाले में क्या होगा, कम घटेगा। तो हमारा क्या है, नीचे वाला तो क्या है, यहाँ पर इसको नीचे वाले को क्या करते हैं, यदि कम कर, एक सेकेंड, ये हमारा इसको क्या कर लेते हैं, नीचे वाले को क्या करते हैं, हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जिससे क्या हो, तो घटेगा नहीं। तो नीचे वाला क्या है हमारा छोटा है, जब नीचे वाला क्या है छोटा है, तो ऊपर वाला क्या है हमारा, एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर वाले को क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, तो हमारा क्या है, नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो क्या करें, नीचे वाला क्या होगा, अधिक वाले में से क्या होगा, हमारा कम वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा हमारा, एक सेकेंड, तो हमारा क्या है, नीचे वाला क्या है हमारा a2 है, एक सेकेंड, और हमारा क्या है, ऊपर वाला क्या है हमारा a1 है। तो नीचे वाला हमारा a2 है, नीचे वाला a1, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे में से क्या होंगे, घट जाएंगे। तो घटने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें क्या होगा, नीचे वाला घट जाएगा, तो ऊपर वाला क्या होगा, छोटा ही तो होगा। तो हमें इस प्रकार क्या होगा, हमें आवृत्ति क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए मिनिमम, यहाँ से क्या होगा, ये हमारा मिनिमम ज्ञात होगा। तो हमारे क्या देखिए, a1 क्या बड़ा है, a2 छोटा है, तो क्या करेंगे, अधिक वाले में से क्या करेंगे, हम कम घटा देंगे। तो a1 माइनस a2, आपको कहीं किसी बुक में देखें क्या a2 में से a1 घटा दिया है, तो ऐसा क्या हो सकता है, या इसलिए क्या किया हमने, लगभग जो बड़ा होगा उसको क्या करेंगे, हम छोटे वाले उसको में से क्या करेंगे, घटा देंगे। चाहे a1 में से a2 घटाएं, चाहे a2 में से a1 घटाएं, ये क्या है, दोनों बराबर ही हैं। तो अब मान लीजिए एक और देखते हैं, जब क्या दो अलग अलग दिए हों, तो इस प्रकार दिए हों, फिर एक और दे दिया, और इनका जो परिणामी बनेगा, इसका परिणामी भी। तो मान लीजिए क्या यहाँ पर एक कम आवृत्ति की, और एक क्या करते हैं यहाँ पर हमारी क्या, एक अधिक आवृत्ति की, एक सेकंड इसको,
तो एक हमारी क्या है अधिक आवृत्त की है और एक हमारी क्या है कम आवृत्त की है। एक सेकंड इसको थोड़ा सा, तो ये हमारी क्या है इसकी आवृत्ति क्या है मान लेते हैं, इसकी आवृत्ति क्या है हमारी A2 है, A2 है और इसकी आवृत्ति हम क्या मान लेते हैं, इसकी मान लेते हैं क्या हमारी A1 है। तो यहाँ पर हमारा जो तरंग की परिणामी तीव्रता ज्ञात होगी, हमारी क्या होगी परिणामी तीव्रता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे परिणामी तीव्रता जब ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या नीचे वाला क्या बड़ा ऊपर वाला क्या छोटा, तो हमारा क्या होगा नीचे वाले से क्या ऊपर वाले घटाएंगे तो क्या होगा हमारा छोटा सा प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से नीचे से क्या होगा हमारा क्या होगी प्राप्त होगी। तो हमारा उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है, जहाँ जिस पर क्या होगी तीव्रता के आधार पर होगी, जिसका आयाम अधिक होगा उसको क्या करेंगे घटा देंगे कम वाले को। तो हमारा क्या होगा अधिक वाले आयाम की तरफ क्या होगा बनेगा हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा ए मिनिमम बराबर हो जाएगा हमारा ए मिनिमम हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ A2 माइनस A1 वहाँ A1 माइनस A2 था। तो हमारा जो हमारा फार्मूला बनेगा यहाँ पर ए मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा A1 माइनस A2, यानी क्या होगा अधिक वाले में से क्या करना है हमको कम वाले को क्या करना है घटा लेना है। बस ये चीज़ क्या करिए ध्यान रखिएगा। तो अब आइए यहाँ से थोड़ा सा डिफिनीशन लिख देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे सेशन का द एंड कर देंगे। तो व्यतिकरण की घटना में व्यतिकरण की घटना व्यतिकरण की घटना में माध्यम यहाँ पर क्या है लगभग का चिन्ह इसलिए लगाएं क्या दोनों में से चाहे बड़े वाले में छोटे को घटाए छोटे वाले में बड़े को। व्यतिकरण की घटना में माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम परिणामी तरंग का आयाम कुछ बिंदु पर क्या है जो परिणामी तरंग का आयाम या तीव्रता क्या होती है न्यूनतम होती है, तीव्रता न्यूनतम या लगभग शून्य होती है, तीव्रता न्यूनतम या लगभग शून्य होती है या लगभग क्या होती है शून्य होती है, लगभग शून्य होती है। तीव्रता न्यूनतम या लगभग क्या होती है शून्य होती है। इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को क्या होती है विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।